रत्नकरण शावकाचार्य की ओर। जो सदगृहस्थ धर्म का पालन करने वाले श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्यों का स्मरण दिलाते हुए आत्मा में छिपे रत्नों का भान कराने वाला ये ग्रंथ है। आप सबके पास में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र धारण करने की शक्ति है। आत्मा में अनंत शक्ति है। साधु पूर्ण रत्नत्रय को धारण करते हैं और श्रावक जन 5 पापों का एक देश त्याग करके 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप से एक देश रत्नत्रय को पालन कर लेते हैं। जो इसको भी पालन नहीं करते उनके लिए अष्टमूल गुणों का नियम बताया गया है। जैसा कि अभी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने देशना नाम की एक छोटी सी बालिका, 2 महीने की बालिका के कान में अष्टमूल गुण दे करके और उनके माता पिता, दादी दादा को बताया है कि आपको 8 वर्ष की बालिका को ये अष्टमूल गुण बताना है और उसका पालन कराना है। मध्यमास मधु का त्याग, ये 3 मकार कहलाते हैं। पंच उदंबर फलों का त्याग, जिनके खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है, तो इन 8 अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण होता है। बस यही जैनत्व की निशानी होती है और उस जैनत्व को ही प्राप्त करने के लिए और कराने के लिए गुरुओं के संसर्ग में बाल्यावस्था से ही बच्चों को लगाया जाता है। ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर भी निर्देश दिया गया। 5 अणुव्रत भी जान लिया आपने। 3 गुणव्रतों का परिचय चल रहा है। 3 गुणव्रत में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत के स्वरूप को बताया कि जो बिना प्रयोजन के पाप को अर्जन करने वाली क्रियाएं हैं वह कहलाती अनर्थ दंड। अर्थ माने प्रयोजन। बैठे हैं, तिनका निकाल रहे हैं, बैठे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं 4 जनों के साथ में, किसी का अहित सोच रहे हैं, ये सब अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड 5 प्रकार से किया जाता है, उसके लिए भी बताया। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या। इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों में से आप 3 अनर्थ दंड के बारे में सुन चुके हैं। आर्त रौद्र ध्यान करना भी अपध्यान है। अब मैं आती हूँ 79 श्लोक के ऊपर। 79वें श्लोक के अंदर दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड क्या है उसके बारे में सुनिएगा और पढ़िएगा। आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं, चेता कलुषयताम श्रुति, रवधीनां दुःश्रुतिर्भवति। आरंभ परिग्रह दुस्साहस, मिथ्यात्व राग द्वेषाधीश, जो मन को मलिन बना देते, मद काम भोग लोभाधीश। ऐसे पुस्तक ग्रंथादिक का सुनना दुश्रुति कहलाता है। पढ़ना या अध्यापन करना वह भी दुश्रुति में आता है। दुश्रुति का मतलब श्रुति माने सुनना या सुनाना, और दु माने गलत बात को सुनना, जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाली है, जो संसार में दुर्गति में डालने वाली है। ऐसी आरंभजनक परिग्रह को उत्पन्न करने वाली, हिंसा को बढ़ाने वाली और साहस, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मद, काम, भोग, लोभ आदि से मन को मलिनता प्रदान करने वाले जो शास्त्र हैं या पुस्तक हैं, उपन्यास हैं, इन सब को सुनना या पढ़ना अथवा किसी को पढ़ाना, ये सब दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है।
समझ गए ना। इनसे क्या बिना प्रयोजन के पाप उपार्जित होता है। गृहस्थ लोग अपने कार्य के लिए या अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए तो थोड़ा बहुत पाप करते हैं, हिंसा अधिक हो जाती है, तो उनको केवल संकल्पी हिंसा छोड़ करके बाकी जो आरंभी, उद्योगी, विरोधिनी ये हिंसा है, इनका करना क्षम्य बताया है। लेकिन फालतू में पाप को बढ़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना या कार्य करना, ये सब अनर्थ दंड में आते हैं। तो दुश्रुति नाम का ये अनर्थ दंड आपको बताया गया, इससे अपने को विरत होना है, तभी अनर्थ दंड विरति नाम का व्रत प्रकट हो जाएगा। अब जो 5वां अनर्थ दंड का भेद है वह है प्रमादचर्या, उसके बारे में पढ़िएगा। क्षिति सलिल दहन पवना, क्षिति सलिल दहन पवना, रंभम विफलम वनस्पति छेदम, रंभम विफलम वनस्पति छेदम, शरणम सारणमपि च, शरणं सारणमपि च, प्रमादचर्यां प्रभासन्ते, प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते, पृथ्वी जल अग्नि वायु का बिन कारण ही आरंभ करे, बिन कारण अंकुर वृक्षादि का छेदन वेदन घात करें। बिन हेतु इधर उधर घूमे, पर को व्यर्थ घुमावे जो, उसके प्रमादचर्या नामक यह अनर्थ दंड कहावे जो। देखो इतनी सूक्ष्मता से पापों का त्याग करने वाले ग्रंथ केवल आपको जैनाचार्यों के द्वारा ही लिखित ग्रंथ मिलेंगे, वरना आज केवल जीवनचर्या चल रही है, उसमें ये किसी को भान ही नहीं रही है कि मेरा किससे पाप अर्जित हो रहा है, किससे पुण्य मिल रहा है। बैठे हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस तरफ भी आचार्य देव हमें प्रेरित करते हैं कि आपको किसी भी तरह से अनर्थ दंड नहीं करना है, कि जो बिना कारण धरती खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, जल, अग्नि, वायु का बिना कारण ही आरंभ करना, अर्थात भूमि खोदना, जल गिराना, खूब बहे जा रहा है जल, अग्नि जलाना, हवा करना, व्यर्थ ही वनस्पति, अंकुर, वृक्ष आदि का छेदन भेदन करना, उन्हें तोड़ना और बेकार में इधर उधर घूमना, उससे भी प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड होता है, उससे दोष लगते हैं। यानी कि अहिंसा धर्म के पालन के लिए ही इन सब व्रतों का पालन करने की प्रेरणा दी है। आज ये अनर्थ दंड में 5 भेद आपके परिपूर्ण हुए हैं, 80 श्लोक हो गए हैं